ये कैच उठा और ये ड्रॉप, ये बाहर निकले और स्टंप, ये हल्का सा पीछे हटे और बॉल। और ये क्या कर रहे हैं, मिट निकाल के फेंक दिया है। दोस्तों आईपीएल का 2025 का सीजन चल रहा है और बहुत सारे ऐसे मोमेंट आते हैं मैचेस के दौरान जिसपे दर्शकों के मन में ये आता है कि अगर कोई पर्टिकुलर मोमेंट ये आया तो ये क्यों आया, अगर ये कैच उठा तो ये ड्रॉप क्यों हुआ, या वो पकड़ा गया तो वो कैसे पकड़ा गया, या फिर कोई आउट हुआ तो वो कैसे आउट। तो इस तरह के बहुत सारे सवाल होते हैं जो दर्शकों के मन में आते हैं, उनके जवाब उनको कहीं से मिल नहीं पाते हैं। तो हमारी कोशिश होगी कि ऐसे जवाब, ऐसे मोमेंट्स के जो पीछे की कहानी है वो हम आप तक पहुंचा सकें। तो उसमें हम आपको कई मोमेंट्स बताएंगे इन 2025 के सीजन के जो पीछे कुछ मैचेस हुए हैं उनके, और 3 मोमेंट ऐसे होंगे जिसके बारे में हम बात करेंगे और इन डेप्थ आपसे एनालिसिस करने वाले हैं। तो सबसे पहले मोमेंट नंबर 3। मोमेंट नंबर 3 में हम बात करने वाले हैं चेन्नई का जो मैच था सीएसके और आरआर यानी कि राजस्थान रॉयल्स। उसमें राजस्थान रॉयल्स की बैटिंग थी और सीएसके फील्डिंग कर रही थी। 16वां ओवर था और उस 16वें ओवर में हेटमायर जो कि राजस्थान रॉयल्स के बैट्समैन हैं, उन्होंने एक बॉल को बहुत ऊपर की तरफ, मतलब उसको लंबा हिट मारने की कोशिश में वो बॉल खड़ा हो गया। अब वो बॉल खड़ा हुआ मिड ऑन पे, मिड ऑन से थोड़ा सा, जो डीप मिड ऑन है उससे थोड़ा सा पहले। अब वहां फील्डर, जो कि 15 ओवर से ज्यादा का गेम हो चुका था, 16वां ओवर चल रहा था और उसमें फील्डिंग थी पीछे, वहां जो फील्डर खड़े हुए थे सीएसके के ओवर्टन, वो तेज दौड़ते हुए आए और दौड़ते, हालांकि उन्होंने अपनी बॉडी का बैलेंस बना लिया था, वो कैच के नीचे भी आ गए थे, लेकिन उनसे एक छोटी सी मिस्टेक हुई, उसकी वजह से ये कैच उनसे ड्रॉप। अब वो हुआ कैसे कि आप जब इस फोटो में ध्यान से देखेंगे तो उनके जो हाथ थे, यानी मैं थोड़ा नजदीक आके आपको बता देता हूँ, कैच लेते वक्त अगर आप एक कोई भी हाई कैच ले रहे हैं तो आपके जो हाथ हैं वो आपके आईज के सामने नहीं आने चाहिए। ओवर्टन से यही गलती हुई वहां पर। अगर आपके हाथ आईज के सामने आए तो बॉल के ऊपर से आपकी नजर हट जाएगी, वो कैच ड्रॉप हो गया ओवर्टन से। हेटमायर का था और वहां से हेटमायर ने 16 रन और बनाए। वो 3 पर खेल रहे थे उस वक्त और वो लास्ट ओवर तक खेले और वहां से उन्होंने 16 रन और ऐड किए अपनी टीम के टोटल में। तो आप सोचिए, ओवर्टन वहां वो कैच पकड़ लेते तो हो सकता था कि 16 रन, या 16 नहीं तो कम से कम 10-12 रन कम बन सकते थे राजस्थान रॉयल्स के, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और वो जो मिस्टेक हुई ओवर्टन से वो यही हुई, पोजीशन में भी आ गए थे, कैच वही फॉरेन स्टाइल, ऑस्ट्रेलियन स्टाइल में ले रहे थे, ऐसे लॉन्ग कैच था, क्योंकि इंडिया में तो ये सिखाया जाता है कि आपका हाई कैच हो तो आप ऐसे, अगर आप बॉल के नीचे ही आ गए हो तो अनटिल अनलेस आपके सामने से जो कैच आ रहा है उसको आप ऐसे नहीं ले सकते, उसको तो आपको ऐसे ही लेना पड़ेगा। और वो भी आपकी जो आईज है, अगर सामने से भी जो कैच आ रहा है वो आपको थोड़ा सा ऐसे हटके और ऐसे लेना पड़ता है, साइड में या इस तरफ। लेकिन ओवर्टन ने गलती ये की कि ऊपर से बॉल आ रहा था, हाई कैच था, और हाई कैच को ऐसे लेने गए और अपनी आंखों के सामने उन्होंने अपने हाथों को मिलाया। वो शुक्र है, गनीमत ये रही कि बॉल उनके माथे पर नहीं लगी, मुंह पर नहीं लगी, वरना ऐसी मिस्टेक जब कोई भी प्लेयर करता है, वो तो इंटरनेशनल लेवल है, लेकिन क्लब लेवल पे भी बहुत सारे बच्चे ऐसी मिस्टेक करते हैं कि बॉल हाई कैच पकड़ते वक्त हाथ आगे आए, आइज के आगे आए और बॉल सीधा उनके ऊपर भी लग सकती है। तो ये गलती ना करें कभी भी जो ओवर्टन ने की। ओवर्टन बच गए, उनके हाथ पर बॉल लग के छिटक के पीछे गिर गया और वो कैच ड्रॉप हो गया। तो ये उसका मेन रीजन था कि उन्होंने अपने आइज के आगे अपने हाथों को ले आए। टेक्निक गलत थी, और वहां पर मोहम्मद कैफ भी बोल रहे थे कमेंट्री के टाइम, ये टेक्निक गलत है, ये टेक्निक ठीक नहीं थी। अगर यहाँ पर वो उसको ऐसे भी कैच लेते स्ट्रेट ऑन तो वो आसान कैच हो सकता था। आप पोजीशन में आ गए थे, आप बॉल के नीचे आ चुके थे, तो आप कैच पकड़ सकते थे, लेकिन एक छोटी सी मिस्टेक, वो कैच था। दोस्तों अब आते हैं मोमेंट नंबर 2 पे। मोमेंट नंबर 2 एक ऐसा बैट्समैन जो कि सीएसके और जो मैच आरआर का हुआ यानी राजस्थान रॉयल्स का, उसमें रन बनाकर गए। बैट्समैन था नीतीश राणा। रन बहुत अच्छे बनाए, बाउंड्रीज भी लगाई, सिक्सेस भी लगाए, बहुत शानदार इनिंग 81 रन की। लेकिन एक मिस्टेक उस बैट्समैन से इतनी लंबी इनिंग खेलने के बाद भी हो गई, और वो मिस्टेक हुई कि वो कूद गए आगे।
और स्टंप आउट हो गए। अब धोनी पीछे है, अब स्टंप आउट तो धोनी तो कर ही देगा, मतलब आप उसको ये मौका देंगे, वो आप इतना बाहर कूदने के बाद सोच देंगे कि धोनी छोड़ देगा। वो सूर्य कुमार यादव को इतने सा इंच बाहर होने पर नहीं छोड़ता और 0.12 सेकंड में स्टंप कर देता है। तो वहां नीतीश कुमार से गलती हुई, और उससे ऐसा नहीं पहली बात, उससे इससे पहले वाले मैच केकेआर वाले मैच में भी नीतीश राणा से गलती हुई थी। उसने वहां पर भी वही की थी, मोर और लेस वही की थी, वहां पर बोल्ड हुए थे। तो सबसे दो आउट्स की बात करेंगे नीतीश राणा के। पहला आउट जो केकेआर के अगेंस्ट, उसके बाद इस मैच पर आएंगे जो राजस्थान रॉयल्स के साथ था। केकेआर वाले मैच में बोल्ड हुआ था, हम आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहे हैं उसका। बोल्ड आउट हुआ तो उसने क्या किया कि जो स्टंप, यदि मान लिया ये स्टंप्स है, तो स्टंप्स को छोड़कर अब ऑफ ब्रेक बॉल डाल रहा है, मोइन अली बॉल डाल रहा है। मोइन अली की बॉल ऑफ ब्रेक यानी कि उधर से आ रही है, पड़ के बाहर की तरफ जाएगी, बाहर की तरफ निकलेगी, बाहर नहीं निकलेगी तो सीधी निकलेगी। उसने सोचा कि वो एंगल से आ रही है बॉल, अगर सीधी भी रही तो वो उसके पैड पर आएगी, वो उसको ऐसे खेलने के लिए चला। अब उससे मिस्टेक ये हुई कि यहाँ पर गैप उसका बहुत ज्यादा था। मेरे भाई, अगर सीधी भी रह जाती वो बॉल आपके बैट और पैड के बीच में से निकल जानी थी, वो निकल जाती। और आप जब आउट हुआ है तो देखिए वो गैप कितना ज्यादा था, पैड के और बैट के बीच में गैप बहुत ज्यादा था। अब वो बॉल इतनी घूम गई कि भाई साहब के बैट के इतनी बाहर से निकली है, मतलब इतना गैप, बैट यहाँ है, बॉल यहाँ से निकल रहा है। आप स्क्रीनशॉट में भी देख लो, बॉल उसके बैट के बहुत दूर से निकल रहा है। तो क्या हुआ कि उसने लाइन मिस कर दी बॉल। ये एक मिस्टेक थी, लाइन मिस नहीं करनी। जो बच्चे खेलते हैं या जो लोग क्रिकेट खेलते हैं, चाहे कॉर्पोरेट हो या कॉम्पिटिटिव क्रिकेट हो, दोनों तरह की क्रिकेट, जो कॉम्पिटिटिव क्रिकेट जो बच्चे खेलते हैं, कॉर्पोरेट जो आम लोग खेलते हैं, तो उनसे भी, वो भी जब क्रिकेट खेलते हैं तो टेक्निक तो वहां भी लगती है। तो लाइन मिस नहीं करने का, लाइन मिस करोगे तो बॉल नहीं छोड़ेगा, हल्का सा घूमा वो बाहर। तो वही नीतीश राणा के केस में भी यही हुआ, उन्होंने लाइन मिस की, स्टंप छोड़कर कूदे। भाई आपको, हालांकि उस बॉल पर वो बहुत ज्यादा कूदे नहीं थे, वो सिर्फ आगे निकले थे। आपको थोड़ा सा निकलना है, निकल के शॉट मारना है, या फिर आपको कूद के शॉट मारना है क्रीज से बाहर, स्टेप आउट करके आने, तो आप बॉल की लाइन में बाहर निकलो, तो बॉल की लाइन में निकलो। अगर आपने, आपके जो फुटवर्क है, आपको फुटवर्क लाइन मिस किया तो आप आउट हो जाओगे, बोल्ड हो जाओगे, एलबी हो जाओगे, स्टंप हो जाओगे, जो भी हो सकते हो जाओगे। एलबी तो खैर आप स्टंप की लाइन ही छोड़ दी तो एलबी के चांस नहीं बनते, बट आप बोल्ड भी हो सकते हो और आप स्टंप आउट भी हो सकते हो, और मिस टाइम हो गया तो फिर वो कैच मैच भी जा सकता है। नीतीश राणा से पहले टाइम पे ये गलती हुई। सेकंड टाइम पे जब स्टंप हुआ, यानी कि राजस्थान रॉयल्स के साथ मैच में जब स्टंप आउट हुआ राजस्थान रॉयल्स, और क्योंकि राजस्थान रॉयल्स से तो खेलते हैं, सीएसके वाले मैच में जब आउट हुआ तो सामने बॉलर था अश्विन। अब अश्विन बॉलर ऐसा है कि वो, आपने कभी नोटिस किया हो अश्विन को कि वो यहाँ पे रोक लेता है कई बार, अपनी जो एक्शन है उसका यहाँ रोक के थोड़ा सा हल्का फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का वेट करता है, बैट्समैन को रीड करता है कि बैट्समैन करने क्या वाला है, और फिर बॉल को रिलीज करता है। बहुत बार ऐसा हुआ है कि थोड़ा हाथ रोक के बॉलिंग करता है, यहाँ पर आकर रोक लेता है, फिर उसको रिलीज करता है, फिर डिलीवरी को आगे की तरफ। तो उसमें ये होता है कि अश्विन तो चेक करता है कि बैट्समैन क्या करने वाला है, उस हिसाब से अपनी बॉल को बदल भी देता है। अब हो सकता है धोनी के और उसके बीच में पहले ये बात हो गई होगी कि मैं ऑफ स्टंप के बाहर खिलाऊंगा, ये 81 पे चला गया है, शॉर्टे मार रहा है, अब शॉर्टे मार रहा है तो निकल के भी मारेगा, लेकिन ये नहीं पता था इतना ज्यादा निकल जाएगा। अब धोनी तो बिल्कुल इतना सा निकलने के लिए रेडी था कि ये थोड़ा सा भी निकल के मारा मैं इसको स्टंप आउट कर दूंगा, लेकिन वो तो बहुत ज्यादा आगे कूद गया, मतलब इतना ज्यादा आगे कूद गया कि वहां से वापस आना उसके लिए मुश्किल था। और वहां पर गलती ये हुई कि हल्की सी लाइन तो उसने मिस की ही, ऑब्वियसली वो बाहर इतना डाल रहा है तो लाइन तो मिस की उसने। दूसरी चीज वो चेक नहीं, मतलब आप वेट करो, बॉल की लाइन देखो, उसके बाद आप प्री मेडिटेटेड होकर कूद गए, यानी कि स्टेप आउट कर गए, प्री मेडिटेटेड निकला। और स्टंप, आप जब स्टंप लाइन पे, लेग स्टंप पे आप बाहर आ रहे हो, थोड़ा पीछे हो, आप लेग स्टंप से बाहर आ रहे हो, तो अगर स्पिनर ने वहां वाइड बॉल भी डाल दिया उस तरफ, तो आपका बैट उसको चेज नहीं कर पाएगा, लगेगा नहीं, वो मिस होगा, विकेट कीपर रेडी है स्टंप आउट करके, इतना बाहर का बॉल नहीं लगता। अगर आप स्टंप लाइन में ही कूदोगे, ऐसे स्टंप लाइन में और आप स्टंप लाइन में ही कूदे, तो आपके ऊपर थोड़ा सा हल्का सा बाहर भी होगा, तो उसको किसी भी तरह से आपको मारने का, आप स्वीप मार दो या उसको रोक दो, कुछ भी कर दो, आपके पास चांस होगा। लेकिन अगर आप बॉल से दूर हो जाओगे, बॉल इधर है, आप इस तरफ कूदोगे, कोई चांस नहीं है बस।
तीसरा मोमेंट है केकेआर का मैच था राजस्थान रॉयल्स के साथ। बैटिंग कर रहे थे रियान पराग जो कैप्टन कर रहे थे राजस्थान रॉयल्स को, और एक शॉट मिस टाइम हुआ और बॉल सर के ऊपर खड़ा हो गया। अब हाई कैच था, अब आसपास फील्डर तो थे, ऑब्वियसली कवर्स का था, लेकिन उसको थोड़ा सा आने में भी टाइम लगता है, बट ठीक है, हाई कैच में आपके पास वक्त होता है कि आप आ सकते हैं। बट स्लो ओवर्स चल रहे थे, वहां पर विकेट कीपर ऊपर था, विकेट कीपर क्विंटन डिकॉक केकेआर का। अब केकेआर के विकेट कीपर क्विंटन डिकॉक ने क्या किया कि उसने कॉल दे दी कि यस दिस इज माइन, उसका कैच है, बट उसने हेलमेट पहना हुआ था। अब उसने क्या किया, अब आप सोचो कि हेलमेट में हाई कैच, तो आप जब अपने फेस को ऊपर की तरफ उठाओगे तो हाई कैच में, जब हम पहले इसी वीडियो में बात कर रहे थे कि आपकी आईज जो लास्ट मोमेंट तक बॉल को देखना बड़ा जरूरी होता है। लास्ट मोमेंट तक देखने के लिए आपकी सामने अगर ग्रिल है और हेलमेट का फेस है, आप जब बैटिंग करते हैं और या कीपिंग करते हैं तो वो बॉल सामने से आता है, वो तो आप लास्ट मोमेंट तक देख सकते हो। लेकिन जैसे ही आप फेस ऊपर करोगे, हेलमेट की ग्रिल आपके ऊपर है, और ऊपर हेलमेट का जो एक छज्जा सा बोलते हैं, वो टॉप में जो एक कैपिंग जो होती है वो है, तो हो सकता है कि आपकी बॉल के ऊपर से नजर हटे। इसीलिए क्विंटन डिकॉक ने क्या किया कि यस बोल के तुरंत एक हाथ से अपना हेलमेट बॉल को देखते हुए, देखो कितना टफ काम था डिकॉक के लिए, बॉल के ऊपर नजर भी रखी, अपनी बॉडी भी पोजीशन में लेके जानी है, बॉल भागकर बॉल के नीचे भी आना है, जज करना है, और उसके बाद कैच को पकड़ना भी है। उसने तुरंत हेलमेट को यहाँ नीचे से हाथ लगाया और ऐसे निकाल के फेंक दिया, और कैच के ऊपर नजर रखी और जाके कैच पकड़ ये किया था उन्होंने। बहुत सारे लोगों के मन में होगा ये सवाल कि यार ये क्विंटन डिकॉक ने हेलमेट क्यों उतारा, और चलते मैच के बीच में, शॉट के बीच में, मतलब बॉल आई, शॉट खेला और उसने हेलमेट उतार के फेंक दिया। हालांकि बहुत सारे लोग समझ गए होंगे, बट फिर भी हमारा काम था कि वो किया क्यों था ये बताना आपको, कि बेसिकली वो बॉल को अच्छे से वो रीड कर पाए, लास्ट मोमेंट तक देख पाए और बॉल को पकड़ पाए। इसीलिए क्विंटन डिकॉक ने ये किया। तो 3 मोमेंट आपको बताए हमने। ऐसे ही और भी बहुत सारे मोमेंट्स होते हैं जहां पर प्लेयर्स गलतियां करते हैं, और कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आपको हो सकता है समझ में ना आए वहां बैठकर, तो हम कोशिश करेंगे कि आपको वो समझा सकें, बता सकें कि ये हुआ कैसे, क्यों हुआ, क्या सोच थी इसके पीछे प्लेयर की, इसमें बॉलर अगर उसने बॉल डाला तो वो उसमें करना क्या चाह रहा था, बैट्समैन अगर कोई शॉट खेल रहा, पर्टिकुलर शॉट खेल रहा, तो उसमें वो क्या ट्राई कर रहा था, उससे क्या गलती हुई। इस तरह की चीजें आपको बताते रहेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक शेयर जरूर करें, और हाँ, ये चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे उसके बाद आपको हमारी सारी वीडियोस मिलेंगी और आप उनको देख पाएंगे। तो आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे दूसरों को शेयर भी करना, जो लोग इस तरह की वीडियोस में या क्रिकेट के अंदर अपनी इंटरेस्ट रखते हो, अपनी दिलचस्पी रखते हो। बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं दोबारा नई वीडियो के साथ। जय हिंद।